जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अष्टमी नवमी की पूजा किस तरह से करेंगे। नवरात्र में अष्टमी नवमी के दिन पूजा किस तरह से करेंगे और कन्या पूजन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, और पूरे 9 कन्या ना मिले तो पूजन कैसे करना है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि पूरे 9 कन्या ना मिले तो क्या करें, पूजन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करेंगे, अष्टमी नवमी की पूजा कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना अष्टमी नवमी के दिन जो है प्रातः स्नान करने के बाद जो है ना स्वच्छ वस्त्र पहनकर सबसे पहले जो है ना पूजा की चौकी की जो है ना सफाई कर लीजिएगा। अच्छे से पूजा की चौकी के अच्छे से सफाई कर लेंगे। जो भी बासी पुष्प वगैरह है वो सब हटा लेंगे जो एक दिन पहले चढ़ाए थे, और दीपक जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कलश को नहीं हिलाना है बिल्कुल भी, माता रानी की तस्वीर को भी नहीं हिलाइएगा, गणेश जी को भी अपने स्थान से नहीं हटाना है, और चौकी बिल्कुल भी नहीं हिलाइएगा। बिना मतलब हिलाए मतलब चौकी को आपको चौकी की अच्छे से सफाई करना है फ्रेंड्स। और अच्छे से सफाई करने के बाद जो है ना फिर से पूजा शुरू करनी है। तो चौकी का अच्छे से सफाई कर लेंगे और पूजा का जो भी बर्तन है वो सब अच्छे से साफ़ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जो है पूजा की चौकी सफाई करने के बाद जो है सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसलिए कि पूजा में जो है ना सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, इसलिए कि हमारी पूजा का जो है ना वो साक्ष्य दीपक होता है। इसलिए जब भी पूजा शुरू करें तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर ले लीजिएगा और सभी भगवान जी को जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को, माता रानी को, और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को, और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर चुनरी अगर आप चढ़ा रखे हैं पहले से तो ठीक है, नहीं तो अगर आप चाहे तो अष्टमी के दिन जो है चुनरी भी चढ़ा सकते हैं अष्टमी नवमी के दिन, और कलश के ऊपर भी कलावा अर्पित कर लेंगे। उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, और कलश का भी पूजा कर लेंगे हम रोली लगाकर, और दीपक का भी पूजा कर लेंगे रोली लगाकर फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल विधि से जो है ना अष्टमी और नवमी को जो है ना आप सुबह में मॉर्निंग में घर में पहले पूजा कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी को जो है ना सिंदूर लगा लेंगे। तो माता के जितने भी रूप है ना तस्वीर में, जितने रूप हैं सभी को हम सिंदूर लगा लेंगे। माता का 9 रूप है इसमें, और वैष्णो माता भी है। सभी माता को हम जो है ना सिंदूर लगा लेंगे, सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल जो है ना सरल विधि से आप अष्टमी नवमी को पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अष्टमी नवमी को कन्या पूजन कैसे करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना पुष्प अर्पित कर लेंगे माता को, और गणेश जी को कलश के ऊपर भी पुष्प अर्पित कर लेंगे, और दीपक में भी पुष्प चढ़ा लेंगे हम, और सभी भगवान जी को जितने भी माता है सभी को पुष्प अर्पित कर लेंगे। और जो है ना इत्र हो अगर आपके पास तो इत्र लगा लीजिएगा माता को, और गणेश जी को अगर इत्र हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पुष्प भी जो भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर लीजिएगा। देखिए, अगर कुछ नहीं हो, कम हो जाए, अगर पुष्प भी ना हो तो आप बिना पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि सिर्फ भाव अच्छा होना चाहिए पूजा करने के लिए। अगर पुष्प अगर नहीं हो तो बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा माता को, गणेश जी को, और कलश का भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे माता रानी को। उसके बाद देखिए, उस दिन जो है ना अष्टमी नवमी को जो है ना कन्या पूजन किया जाता है। बहुत से घरों में अष्टमी को कन्या पूजन होता है और बहुत से घरों में नवमी को होता है। तो देखिए, कन्या पूजन वाले दिन जो है ना आप जो है ना हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं, खीर पूरी का भोग लगा सकते हैं, हलवा पूरी उबला हुआ चना का भोग लगा सकते हैं। ये सब जो है ना कन्या को खिलाया जाता है। विशेष रूप से जो है ना हलवा पूरी, उबला हुआ चना, फल, ये सब जो है ना कन्या को खिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना कन्या को खिलाया जाता है, और जो कन्या के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वही जो है ना माता को सबसे पहले भोग लगाया जाता है। तो सीजन का जो भी फल हो आपके पास, फल का भी भोग लगा लीजिएगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, हलवा पूरी जो कन्या पूजन के लिए बनाइएगा ना उसी का आप माता को भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, अगर कथा की पुस्तक हो आपके पास तो कथा पढ़ लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का या फिर दुर्गा चालीसा हो तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जो है गाय के गोबर को, ओपले को थोड़ा सुलगा लीजिएगा। गैस के ऊपर भी आप सुलगा सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से प्रज्वलित कर लीजिएगा।
छोटा सा हवन जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के साथ साथ जो है ना हवन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो छोटा सा हवन जरूर कर लीजिएगा। हवन सामग्री आसानी से मिल जाएगी मार्केट में आपको। और हवन सामग्री लाकर गाय के गोबर के ओपले को थोड़ा सुलगा लीजिएगा कपूर से या फिर गैस के ऊपर रख कर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हवन कर लीजिएगा। तो हवन कुंड का भी जो है ना आप थोड़ा सा पूजा कर लीजिएगा रोली लगाकर। उसके बाद जो है ना हवन सामग्री में आप चाहे तो घी एक ही बार मिला लीजिएगा या फिर अलग से घी से भी आहुति दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप 11 बार 21 बार माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए जो है ना आप हवन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि से इस तरह से आप जो है ना घर पर जो है ना अष्टमी नवमी को भी हवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो भोग लगाए हैं ना माता रानी को हलवा पूड़ी का, वो भोग थोड़ा सा ले लेंगे हम, उससे उठाकर और अग्नि में समर्पित कर देंगे। इसलिए कि जो अग्नि में हम समर्पित करते हैं ना तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि के द्वारा जो है ना माता रानी तक हमारा भोग जो है ना पहुँच जाता है। तो इसीलिए जो है ना सभी देवी देवता को जो है ना अग्नि के द्वारा भोग जो है ना पहुंच जाता है। तो इसीलिए इस अग्नि में थोड़ा सा भोग जो चढ़ाइएगा वो ज़रूर डाल दीजिएगा, अग्नि में थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा। और जो है ना उसके बाद जो है ना कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। अगर कपूर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। माता रानी की आरती प्रेम पूर्वक गाते हुए आरती कर लीजिएगा। घंटी अगर हो तो घंटी भी बजा लीजिएगा, अगर शंख हो आपके पास तो शंख भी बजा लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद जो है ना हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो देखिए कन्या पूजन जो है ना आप अष्टमी चाहे नवमी जिस दिन भी करते हैं तो कर लीजिएगा। देखिए अगर पूरे 9 कन्या अगर आपको नहीं मिलती है, अगर एक कन्या आपको मिलती है फ्रेंड्स, तो आप एक कन्या का ही पूजा कर लीजिएगा। इसलिए कि माता का रूप एक ही है, रूप अनेक है पर माता तो एक ही है, रूप अनेक है। तो इसलिए अगर आपके घर में एक कन्या भी अगर आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये मत सोचिएगा कि 9 कन्या क्यों नहीं आई, हमारा मतलब पूजा पूरा नहीं होगा, व्रत पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर एक कन्या भी अगर आपको मिल जाती है तो आप एक कन्या को ही माता का 9 स्वरूप मान कर पूजा कर लीजिएगा। और कन्या को जो है ना खिलाइएगा। कन्या पूजन वाले दिन सबसे पहले चरण धो लीजिएगा, उसके बाद चुनरी ओढ़ा दीजिएगा, तिलक कीजिएगा, उसके बाद भोग लगाइएगा, फिर आरती कर लीजिएगा। इस तरह से कन्या पूजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने ज़्यादा प्रसाद बना दिया है तो आप गरीब के बच्चों में आप जो है ना प्रसाद को बंटवा दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर कन्या आपको ना मिले तो गरीब बच्चों को आप प्रसाद बंटवा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये एक कन्या भी अगर आपको मिल जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं फ्रेंड्स। आप एक कन्या को ही खिला लीजिएगा फ्रेंड्स। माता एक ही होती है फ्रेंड्स, उनके रूप अनेक होते हैं। इसीलिए अगर एक कन्या भी आए हैं अगर आपके घर में आती है तो माता का 9 रूप मानकर आप उनकी पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कन्या को खिलाइएगा, उनकी पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी का जयकारा लगाइएगा कमेंट में।